हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हमने जो क्लास 8 का ज्योग्राफी की जो सीरीज शुरू की है उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट 3 होगा। जो अब हम लोग का विषय कौन सा है, ज्योग्राफी है। चैप्टर हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है, संसाधन में हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ लिया था, फिर से संसाधनों को कितने भागों में बांटा है ये पढ़ लिया था। उसके बाद से जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने भागों में बांटा गया है और किस बेसिस पर या फिर किस आधार पर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ये भी हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। अब जितने भी क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग क्या करना, अब उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक को पढ़ लिया था विकास के आधार पर। अब दूसरा हम लोग इसमें आगे आज पढ़ेंगे जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कि उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऊपर लिखे हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण का ये अगला स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन को बांटेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, 2 वर्गों में हम लोग बांटते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिसमें सभी सजीव हो। ठीक है, माने सभी सजीव जो कि क्या होते हैं ना, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब सभी सजीव माने लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, पेड़ पौधा क्या है, संसाधन है, हमारे लिए उसका महत्व है। ठीक है, तो पेड़ पौधा संसाधन है। और पेड़ पौधा किस तरह का संसाधन है, तो जैव संसाधन है। तो पेड़ पौधा हो जाएगा, वन जंगल हो जाएगा, वन। और उसके बाद से जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु भी सजीव है ना, तो वो किस तरह के संसाधन होंगे, तो वो भी क्या होंगे जी, आपके जैव संसाधन होंगे। देखिए, जैव से याद रखिए कि जैव से याद रखना है जीवन, माने जितने भी जीवन से, तो जीवन किस में होता है, सजीव वस्तुओं में जीवन होता है। तो जितने भी सजीव वस्तुएं हमारे आसपास है या हमको दिखाई देती है, सब के सब क्या है जी, तो जैव संसाधन है। तो इसी को लिखा गया है कि इसके अंतर्गत सभी सजीव शामिल है। और इसी के जैसे में एग्जांपल में दिया गया है, पेड़ पौधे, वन हो गया, और क्या हो गया जी, तो जीव जंतु हो गया। ठीक है, इसके बाद से दूसरा हम लोग का पड़ता है क्या जी, तो अजैव संसाधन। ठीक है, अब देखिए हिंदी में जो आगे अगर किसी भी शब्द के आगे अ लग जाता है ना, तो इसका मतलब नॉट हो जाता है, नहीं। मतलब क्या हो गया, अजैव, मतलब जो जैव नहीं हो। जैव का मतलब जो सजीव नहीं हो, और जो सजीव नहीं होगा तो क्या होगा, वह निर्जीव ही ना होगा। तो देखिए, इसका अजैव संसाधन के मतलब जितने भी निर्जीव वस्तु है, जितने भी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब के सब किस में आएगा जी, तो अजैव संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखे हैं कि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, मटेरियल है, सब के सब क्या है जी, अजैव संसाधन है। अब निर्जीव वस्तु में कौन कौन सा है, तो जितना भी अब हम अपने आसपास खनिज देखते हैं, खनिज में क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, ये सब क्या है जी, सब खनिज है। और सब का सब क्या है जी, तो अजैव संसाधन है। उसके बाद से हमको झील दिखाई देता है, नदी दिखाई देता है, तालाब होता है, जमीन मिट्टी हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा जी, तो अजैव संसाधन हो जाएगा। तो उसी को लिखें, खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदी, तालाब इत्यादि सब क्या है जी, तो अजैव संसाधन है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 ही भागों में बांटे हैं, जैव अजैव। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, माने कौन सा संसाधन कितना मात्रा में है और उसका हम लोग यूज कब तक कर सकते हैं, क्या उसका हम यूज हमेशा लाखों हजारों करोड़ों साल तक करेंगे तब भी वह वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम संसाधन को भी क्या करेंगे, तो 2 ही भागों में बांटेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, एग्जाम की दृष्टि से या फिर कहीं भी सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहीं से सवाल आपके एग्जाम में भी अगर उसको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो यहीं से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है जी, बेस क्या है, बेसिस क्या है, उपलब्धता के आधार पर कितना अमाउंट उसका उपलब्ध है। ठीक है, और उसके आधार पर हम संसाधन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, देखिए नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। देखिए इसके भी लास्ट नाम के शुरू में एगो में अ लग रहा है, मतलब एगो नवीकरणीय, दूसरा की जो नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नवीकरणीय समझते हैं, उसको समझ जाएंगे तो ठीक उसी का उल्टा क्या हो जाएगा जी, अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैव संसाधन सजीव में सजीव होता है, मैंने सजीव वस्तुएं आती है, और अजैव संसाधन में सभी के सभी निर्जीव वस्तुएं आती है, तो ठीक उसके अपोजिट हो गया। वैसे ही ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, चलिए।
अब देखिए नवीकरणीय संसाधन, तो पहला बात तो नवीकरणीय हो या अविनवीकरणीय हो, सब के सब क्या है जी, तो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने वह प्राकृतिक संसाधन जो क्या है ना, जिसका हम कितना भी बार प्रयोग कर ले, कितना भी यूज कर ले, कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, उसकी समाप्ति कभी हो ही नहीं सकती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। देखिए नाम देखिए हिंदी में नवीकरणीय, जिसको नया किया जा सकता है, जिसको नया अगर खत्म भी, अगर जिसको मतलब पुनः दोबारा बना भी सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय नया कर सकते हैं या फिर उसका पुनः पूर्ति दोबारा उसको क्या, उसको बनाया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया होगा पुनः पूर्ति का, क्या होगा, नेचुरल माने नेचुरली होगा, प्रकृति अपने आप इस सब क्या करेगी, इसका निर्माण स्वतः करते रहती है, ठीक है। तो इसी को लिखे हम यहाँ पर कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, पुनः पूर्ति का मतलब उसको दोबारा बनाना, ठीक है। अगर एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा उसको क्या करना, उसके बनने की प्रक्रिया, ठीक है, दोबारा बनाते रहना, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय। माने जिस संसाधन को हम दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, उसी को कहेंगे नवीकरणीय। या दूसरे भाषा में जो संसाधन कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसका कितना भी हम यूज कर ले, कितना भी प्रयोग कर ले, लेकिन उसका कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे हो गया सूरज की प्रकाश, ठीक है, जो सूरज की किरणें आती है, हम उसका कितना भी समय तले धूप में रहें, चाहे फिर कि उससे हम कितना भी बिजली का उत्पादन करें, मैंने बहुत उसे सूरज की प्रकाश से, ठीक है, सोलर लाइट के द्वारा, क्या वो कभी खत्म होगा, तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा सूरज का प्रकाश धरती पर आते रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया जी, सूरज की प्रकाश क्या हो गया, तो नवीकरणीय संसाधन हो गया। उसके बाद से लिखे आपका पवन ऊर्जा, हवा, ठीक है। हवा हम लोग देखिए हमेशा क्या सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, कभी खत्म होता है नहीं। हवा भी क्या हो गया, एक तरह का नवीकरण, कितना भी हम लोग हवा का यूज कर ले, प्रयोग कर ले, लेकिन हवा कभी खत्म नहीं हो जाएगा। और हवा से ही बनता है पवन ऊर्जा, ठीक है। हवा के द्वारा बड़ा बड़ा पवन की पंखे लगाकर, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो जब जब हवा बहेगा तब तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो इससे क्या होगा, ये ऊर्जा कभी खत्म ही होने वाली नहीं है। तो इसलिए पवन ऊर्जा हो गया। और फिर से क्या हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय हो गया। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये जितना सब है, ये सब के सब क्या है जी, तो नवीकरणीय संसाधन, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है, कि सूरज की किरणें, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है जी, तो ये आपके नवीकरणीय संसाधन है, इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं अनवीकरणीय पर। तो देखिए अनवीकरणीय, इसके आगे अ लग गया, अ का मतलब नहीं, तो मतलब जो नवीकरणीय नहीं है। और नवीकरणीय का मतलब जिसको हम हमेशा एक बार खत्म भी हो जाएगा तो उसको बना सकते हैं। और इसके आगे अ लग गया, मतलब अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनाने में हमको उसको हजारों लाखों साल लग जाएगा। या सिंपली कह सकते हैं कि दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में कह देते हैं कि दोबारा नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके बनने में बहुत अधिक समय लगता है, हजारों साल, लाखों साल लग जाता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि नहीं बना सकते हैं रफ वर्ड में, ठीक है। तो यही हो गया अनवीकरणीय संसाधन का मतलब, जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, या उसको बनाना पॉसिबल नहीं है जल्दी, ठीक है। और इसका क्या है कि भंडार सीमित है, मतलब एक संसाधन कितना मात्रा में है ये हमको पता है, ठीक है। तभी ना ये आज नहीं तो कल, कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो संसाधन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में हो गया आपका जितना भी तरह का खनिज मिलता है, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है। कोयला पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, हम उसको निकालते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती से ना कोयला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भले ही वो समय आज से बहुत बहुत समय बाद आएगा, लेकिन क्या है, कोयला की मात्रा फिक्स है कि कोयला पृथ्वी पर इतना ही करोड़ मिलियन टन है, ठीक है। इसको हम लोग निकालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि कोयला का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का संसाधन, 21 तरह का संसाधन होगा, तो अनवीकरणीय कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, जो हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। या कहें कि जितना भी तरह का खनिज पदार्थ है पृथ्वी से, हम जितने भी तरह के खनिज मटेरियल निकालते हैं सब के सब क्या है, तो अनवीकरणीय है, ठीक है। जैसे कि मैंने जितना भी खनिज हो गया, सोना हो गया, चांदी, या हमारे पास ही अभ्रक दिखाई देता है, तांबा दिखाई देता है, ठीक है, मैग्नीज दिखाई देता है, जितना भी खनिज का नाम आप लोग जानते हैं, लोहा हो गया, सब का सब क्या है जी, तो यही है
आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसमें से ठीक है, तो ये होते हैं माने क्या कहते हैं, उपलब्धता के आधार पर हम लोग संसाधन को दो ही भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एग्जाम के लिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, इसके बाद से नोट में हम 3 बातें लिखवाए हैं। ठीक है, नोट में क्या है तो देखिए ये सब क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को और हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 10th में यहाँ से सवाल भी आते हैं इस चैप्टर से। सवाल क्या है तो कहता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, या फिर जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से खनिज या क्या क्या आते हैं। ठीक है, देखिए जीवाश्म ईंधन माने ऐसा ईंधन जिसमें जीवों का अंश होता है। ठीक है, माने जीव जंतुओं के मरने से उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है ना, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधा हो गया, इसी पेड़ पौधा जीव जंतु जब मिट्टी में दब जाते हैं उसी को हजारों साल के बाद इनका क्या होता है, ये सभी पदार्थ कोयला और पेट्रोलियम के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इनका निर्माण जीवों के अंश से हो रहा है, ठीक है, चूंकि पेड़ पौधा भी क्या सजीव है, जीव जंतु भी क्या सजीव है, और इन्हीं के अंश से इन्हीं के मरने के कारण से, पृथ्वी के अंदर दबने के कारण से इनका निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहा जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो 1 नंबर में यही लिखवाए हैं कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उसके बाद से दूसरा है कि जो जल है, वाटर और फॉरेस्ट, जंगल है, वन है, ये क्या है, जितना ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगर देखिए अगर मनुष्य जरूरत से ज्यादा जंगलों को काटे नहीं, ठीक है, जंगलों में हस्तक्षेप नहीं करे, ठीक है, तो जंगल भी क्या है, वन भी क्या है, एक तरह के नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन आजकल क्या है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है, इनकी माने संख्या में, अमाउंट में, ठीक है, प्रतिदिन कमी आती जा रही है। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, जंगल क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। क्या है कि जंगल कट जाता है, उसके जगह पर या उसके आसपास पुनः दूसरे माने पेड़ पौधों का विकास हो जाता है, अपने आप स्वतः उग जाते हैं। तो चूंकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से पुनः पूर्ति इसकी हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जंगल है क्या है जी, आपका नवीकरणीय संसाधन है। या फिर जो जल है ये भी क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो जंगल और वन दोनों को याद रखना है कि नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद से सवाल आता है, ठीक है, ये सवाल है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, चाहे ये भी इंपॉर्टेंट है कि संसाधन निर्माण के लिए हमें क्या क्या, हमें किसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो संसाधन है, संसाधन निर्माण के लिए हमें सबसे अधिक माने क्या क्या हमको आवश्यक है, जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको तकनीक पता होना चाहिए कि संसाधन को बनाना है तो इसमें कौन सा टेक्निक लगेगा, हमको तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि इसको किस तरह से बनाना है, इसे क्या बनाएंगे। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, बिना आवश्यकता के हम किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, या उसका खोज नहीं करते। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसका खोज होता है या फिर उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, एक क्या है जी, हमको तकनीक पता होना चाहिए, दूसरा हमको ज्ञान होना चाहिए उस चीज के बारे में, और तीसरा हमें उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, तभी हम क्या करें, किसी वस्तु को संसाधन बना सकते हैं। तो इसी को लिखें कि संसाधन निर्माण के लिए तकनीक, ज्ञान एवं आवश्यकता क्या है जी, तो आवश्यक है। ये 3 चीजें बेहद जरूरी है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले क्लासिफिकेशन को लेकर।